नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना कुमारी। आज हमारे साथ है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर जी। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। और आप महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए। और अभी राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो इस समय यदि बात की जाए तो देश में महिलाओं के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है उनकी सुरक्षा की और उनकी सम्मान की, जो उनको हमेशा हमारे देश में मिलता रहा है और मिलना ही चाहिए। पर समाज में ऐसी भी कुछ विकृतियां हैं जो महिलाओं को बहुत तकलीफ देती है। और ये विकृतियां ना सिर्फ महिलाएं, छोटे बेटियों को भी नहीं छोड़ रही है। हमें उनकी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझे ये भी लगता है कि जब सुरक्षा की बात आती है तो वो सुरक्षा घर में मिले, स्कूल में मिले, जहां जहां महिला जाती है वहां हर जगह पे मिले। पर आज का समय अगर हम देखते हैं तो ये सुरक्षा देने के लिए भी हमें लोगों को बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अनेक कानून हैं, कानून बहुत अच्छे बने हैं देश में, पर कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली सभी जो संस्था है उन्होंने काम और करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जब समाज जागरूक होगा, महिलाओं के सम्मान में आगे आएगा, तभी हम अच्छा चल पाएंगे। क्या आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो वर्तमान जो कानून है वो पर्याप्त है? बिल्कुल, वर्तमान कानून बहुत पर्याप्त है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून अच्छे हैं हमारे देश में। जरूरी है जो कानून है उस कानून का अमल अच्छे तरीके से सभी व्यवस्थाएं करें। एक ये बात है, वो भी हो रहा है। पर उसके साथ साथ जो लोगों की जो मानसिकता है, उस मानसिकता को बदलने का भी हमने बहुत प्रयास करना चाहिए। जब भी कोई घटना घटती है, घटना तो बुरी होती है, बहुत चीड़ लाने वाली भी होती है और हम उसको पचा भी नहीं पाते हैं, बहुत तकलीफ भी होती है। पर ये घटना जो होती है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके तरफ हमने जरूर जाना चाहिए। और उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि समाज ने भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या कुछ कमी है समाज में? इसके ऊपर भी हमने सोचना चाहिए। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जो सामान्य जो एक आम नागरिक है वो किस तरह से योगदान दे सकता है, वो किस तरह से एक उनकी समाज में उनकी भूमिका को सुधार के लिए कार्य कर सकता है, उस पर भी आप क्या कहेंगे? मुझे तो यही लगता है कि जब हम अपने परिवार में होते हैं तो परिवार से हम शुरुआत करें कि हमारी बेटियां बहुत प्रीशियस है, वो अनमोल है और उनको बराबरी का स्थान देना ये हमारा काम है। ये सबसे पहले हमने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। जब उसको बराबरी का स्थान देना है तो अपने आप में आज जो महिलाओं के बारे में जो हीन भावना दिखाई देती है, वो हीन भावना कभी नहीं आएगी। बराबरी का स्थान मिलता है तो उनको हर निर्णय प्रक्रिया में उसकी सहभागिता घर में होगी, अपने काम में भी होगी। और उसी के साथ साथ घर, परिवार, समाज, लोग ये भी सोचेंगे कि हर जगह पे हमारे साथ उसने चलना बहुत जरूरी है। जब तक इस सोच तक हम नहीं लेके आते हैं, तब तक महिलाओं का सम्मान हर बार उसको तकलीफ होती है, ठेस पहुंचती जाती है। इसके लिए हमने बहुत प्रयास करने चाहिए। पर बात सिर्फ घर की भी नहीं है, हमारी शिक्षा की भी है। जहां जहां बच्चे पढ़ते हैं, इवन तो लड़कियां भी हमारी पढ़ती है, वहां वहां महिला सम्मान, महिला सुरक्षा की बात सिर्फ बात नहीं, उसके लिए कृति भी होनी बहुत जरूरी है। तभी ये समाज बदलेगा। और दूसरी बात, इसके साथ साथ जो कानून बने हैं उस कानून के साथ चलते हुए अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले,
ये सरकारी व्यवस्थाओं ने जरूर देखना है। उसको तुरंत अगर उस महिला के साथ न्याय होता है और जो गलत है उसको सजा होती है तो लोगों का कानून के ऊपर का विश्वास बढ़ जाता है और जो गलत लोग हैं उनको भी डर उनके मन में पैदा होता है कि ऐसी गलती अगर मैं करता हूं तो मुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अपने आप लोग पीछे हो जाएंगे गलत काम करने के लिए। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो दूर दराज के जो गांव हैं वहां महिलाओं की स्थिति अभी भी विचारणीय है, सोचनीय बनी हुई है। तो उसको लेकर के भी आयोग की ओर से कुछ अलग से कुछ योजनाएं या कुछ और भी कार्य करने की कुछ प्लान होगा आगे? आप जरूर। मेरे पहले से ही आयोग ने इतने अच्छे काम किए हैं और सालों साल से आयोग इस काम को करता आया है। ग्रामीण क्षेत्र में हमें जाने की जरूरत है, आयोग जाता भी है। हम और ज्यादा जाने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ साथ वहाँ की समाज की जो धारणा है, लोगों की जो महिलाओं के प्रति जो धारणा है, उसको अगर बुरी धारणा है तो उसको बदलने का हमें प्रयास करना होगा। महिलाओं के सम्मान के विषय में हमें और जागरूकता लाने की जरूरत है। उसके लिए कमीशन अलग अलग जगह पे प्रयास करता है। कमीशन के माध्यम से अनेक सेमिनार्स होते हैं, अनेक वर्कशॉप होते हैं। ये तो महिलाओं को सम्मान देने के लिए बात हम करते ही हैं, पर उसके साथ साथ अनेक सरकारी व्यवस्थाएं होती है, सिस्टम होती है, उनको भी हम समय समय पे उनका भी हम ट्रेनिंग करते हैं। जैसे पुलिसकर्मी है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, इनका भी हम समय समय पे प्रशिक्षण करते रहते हैं कि महिलाओं के साथ जब वो कंप्लेंट लेके आती है तो उनके साथ कैसे व्यवहार भी होना है और कानून को साथ में